मात्राएं और संख्याएं भाग 1। गणित में हम जोड़ घटाव और गुणा भाग बड़े आराम से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 5 और 6 को जोड़कर कह सकते हैं कि इसका उत्तर 11 है। आप 23 से 10 घटाकर कह सकते हैं कि उत्तर 13 है। या आप 8 से 10 घटाकर कह सकते हैं कि उत्तर ऋणात्मक या -2 है। आप 7 और 4 को गुणा करके कह सकते हैं कि उत्तर 28 है। और अगर आपको 35 के 5 हिस्से करने हो, यानी 35 को 5 बराबर भागों में बांटना हो, तो हमें हर हिस्से में 7 मिलेगा, यानी 7 के 5 हिस्से हो जाएंगे। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि 35/5 बराबर 7 होगा। या इसी तरह से अगर आप 10 को 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो हमें हर हिस्से में 2.5 या 2.5 मिलता है, यानी 10/4 बराबर 2.5 या 2.5 होता है। इसलिए जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने में कोई पाबंदी नहीं है, जब तक सिर्फ कुछ बुनियादी नियमों का ध्यान रखा जाए। जब हम अपने गणित के ज्ञान को किसी पदार्थ या ऊर्जा पर लगाते हैं, तो हमें गणित के नियमों को ध्यान से उपयोग करने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी वस्तु को कैसे मापा गया है, उसे नापने की इकाई क्या है, ये सारी बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। यानी सीधी सादी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना आसान है, पर जब कभी इन संख्याओं के आगे उनकी इकाइयां लग जाती हैं, तब हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। पर ये नियम कौन से हैं? इकाइयों के साथ जोड़ घटाव कैसे होता है? ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे।